नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं मध्य प्रदेश की बड़ी खबरें। और आप मध्य प्रदेश के कौन से जिले से इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में जरूर बताइए। आज की पहली खबर, लाडली बहना के भरे जा रहे ऑनलाइन फॉर्म, लाभ लेने महिलाओं की भीड़ लगी। मध्य प्रदेश में लाडली बहना योजना का लाभ उठाने के लिए हर कोई बेकरार है। इस योजना में राज्य सरकार महिलाओं को हर माह 1250 रुपए देती है। हालांकि अभी लाडली बहना योजना में नए पंजीयन बंद हैं, पर प्रदेश भर में जब तब इसके लिए फॉर्म भरे जाने की खबरें उठती रहती हैं। हाल ही में गुना में लाडली बहना योजना के आवेदन भरने सैकड़ों महिलाएं कलेक्टर कार्यालय पहुंच गई थीं। अब ऐसा ही कुछ डिंडोरी में हुआ, जहां योजना के लिए कुछ कियोस्क पर ऑनलाइन फॉर्म भरे जा रहे थे। लाडली बहना योजना का लाभ लेने यहां महिलाओं की भीड़ लग गई। जब कुछ बीजेपी नेताओं को इसकी भनक लगी तो कियोस्क संचालकों का फर्जीवाड़ा सामने आया। पता चला कि डिंडोरी के इन कियोस्क पर लाडली बहना योजना के ऑनलाइन फॉर्म भरने का काम करीब 7-8 दिनों से चल रहा था। खास बात यह है कि जिन 2 कियोस्क पर यह फर्जीवाड़ा चल रहा था, वे महिला बाल विकास विभाग के परियोजना कार्यालय के बिल्कुल सामने ही हैं। अब दोनों कियोस्क को सील करने की बात कही जा रही है। मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे लोगों की बड़ी खबर सामने आई है। मोहन सरकार जल्द ही सरकारी नौकरियों का पिटारा खोलने जा रही है। साल 2024 में 2 लाख रिक्त पदों पर भर्ती शुरू की जाएगी। बता दें कि सीएम मोहन यादव के निर्देश पर विभागों में प्रक्रिया शुरू हो गई है। सोयाबीन के दाम बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार का बड़ा फैसला। मध्य प्रदेश के सोयाबीन उत्पादक किसानों के लिए अच्छी खबर सामने आई है। सरकार ने सोयाबीन उत्पादक किसानों के हित में बड़ा फैसला लिया है। एमपी के विदिशा के सांसद और केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह अहम जानकारी दी। उन्होंने इस संबंध में अपने एक्स हैंडल पर ट्वीट किया है। सोयाबीन के किसानों को बड़ी राहत देते हुए केंद्र सरकार ने खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ा दिया है। खाद्य तेलों पर अब 20% आयात शुल्क लगाया गया है। आयात शुल्क बढ़ाकर 20% करने और अन्य टैक्स आदि जुड़ने पर यह 27.5% हो जाएगा। खाद्य तेलों पर आयात शुल्क बढ़ाने से सोयाबीन उत्पादकों को सीधा लाभ होगा। वंदे भारत ट्रेन पर फिर पत्थरबाजी। मध्य प्रदेश के जबलपुर से बड़ी खबर सामने आई है, जहां वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। ऐसी जानकारी सामने निकलकर आ रही है कि महानगरी एक्सप्रेस के कोच के कांच भी फोड़ दिए गए हैं। कोच में बैठे यात्री बाल बाल बच गए हैं। किसी के हताहत होने की कोई खबर नहीं है। भोपाल से जबलपुर आ रही वंदे भारत ट्रेन में पत्थरबाजी का मामला सामने आया है। टीचर ने बच्चों को टीसी थमाकर खाली कराया। स्कूल कहां? स्कूल बंद होने वाला है मध्य प्रदेश के रीवा में। सरकारी स्कूल के एक टीचर का अजब कारनामा सामने आया है। टीचर ने पहले गांव में अफवाह फैलाई कि स्कूल बंद होने वाला है। उसने बच्चों से कहा कि दूसरे स्कूल में एडमिशन ले लो। उसने कुछ बच्चों को जबरन ट्रांसफर सर्टिफिकेट टीसी थमा दी। कुछ बच्चों के घर भी टीसी पहुंचा दी। ऐसे में स्कूल खाली हो गया। मामला गुरुवार को कलेक्टर प्रतिभा पाल तक पहुंचा। कलेक्टर ने जांच के आदेश दिए। जिला शिक्षा अधिकारी ने शुक्रवार को स्कूल में जाकर जांच की। देर रात टीचर को सस्पेंड कर दिया। स्कूल में एक लेडी टीचर की नियुक्ति की गई है। बच्चों का फिर से दाखिला कराया गया है। हर बूथ पर 100 सदस्य बनाएगी। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा है कि प्रदेश के सभी संगठनात्मक जिलों में रविवार को किसान सदस्यता दिवस मनाया जाएगा। इस दौरान बड़ी संख्या में किसान और ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को सदस्य बनाया जाएगा। बीजेपी के ग्रामीण क्षेत्र के जनप्रतिनिधि, जिला पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, किसान मोर्चा, कोऑपरेटिव कार्यकर्ता मैदान में उतरेंगे। ग्रामीण क्षेत्र के हर बूथ पर 100 सदस्य बनाए जाएंगे। एमपी में 48 घंटे में फिर शुरू होगा बारिश का तांडव। मध्य प्रदेश में बारिश ने रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। मानसून विदा होने के बजाय घिर घिर कर लौट रहा है। लगातार बारिश से कई जिलों में बाढ़ आ चुकी है और कई जिलों में जल भराव की स्थिति है। नदी नाले छलक रहे हैं। सबसे ज्यादा हालात ग्वालियर चंबल संभाग में हुए हैं। मौसम विभाग ने 16-17 सितंबर से फिर भारी बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। आंधी तूफान के साथ बारिश की आशंका जताई है। बड़वानी में नर्मदा बचाओ आंदोलन का जल सत्याग्रह शुरू। बड़वानी जिले के डूब क्षेत्र कसरावत गांव में नर्मदा बचाओ आंदोलन के कार्यकर्ताओं ने समाज सेवी मेधा पाटकर के नेतृत्व में एक बार फिर जल सत्याग्रह शुरू हो गया है। मेधा पाटकर का कहना है कि नर्मदा का जल स्तर 136 मीटर से ऊपर पहुंच चुका है। हजारों परिवार डूब की कगार पर खड़े हैं। कानून, नीति, न्यायिक आदेशों का उल्लंघन, बिना पुनर्वास डूब नामंजूर है। 250 फीट गहरी खाई में गिरा युवक जिंदा बचकर आ गया। इंदौर शहर से लापता हुए एक युवक को जब सभी ढूंढ रहे थे, इस बीच वो पाताल पानी पहुंच गया था। वो टनल के पास 250 फीट गहरी खाई में पड़ा था, लेकिन जिंदा बचकर बाहर आ गया। लोग इसे किसी चमत्कार से कम नहीं मान रहे हैं। पुलिस ने इस युवक का रेस्क्यू कर अस्पताल पहुंचाया है। अब इस युवक से पूछताछ की जा रही है। दरअसल
इंदौर के कनाडिया क्षेत्र से यह युवक लापता हो गया था। शहर और आसपास इस युवक की तलाश की जा रही थी। फोन भी नहीं लग रहा था। अचानक घर वालों को युवक का फोन आया। उसने बताया कि वो महू के पास पाताल पानी की खाई में पड़ा है और घायल है। इसके बाद पुलिस भी एक्टिव हो गई और उसे रेस्क्यू करके खाई से बाहर निकाला गया। गौरतलब है कि बीच जंगल में एक बार मोबाइल नेटवर्क मिलने पर युवक ने अपने घर फोन किया। घायल अवस्था में वो हिल भी नहीं पा रहा था। यदि मोबाइल नेटवर्क नहीं मिलता तो युवक की जान भी जा सकती थी। लोन क्लोज कराने के नाम पर ठगी। इंटरनेट से मिला फेक कस्टमर केयर नंबर। ग्वालियर में एक लोन को क्लोज कराकर एनओसी पाने के चक्कर में जिम संचालक धोखाधड़ी का शिकार हो गया है। जिस कंपनी से उसने लोन लिया था उसके कस्टमर केयर पर बात की तो कोई हेल्प नहीं मिली। इसके बाद वेबसाइट से लोन क्लोजर के लिए एक नंबर मिला, जिस पर कॉल किया तो वहां से बात करने वाले ने एक ही दिन में लोन क्लोज कर एनओसी देने का आश्वासन दिया। इसके बाद फाइनेंस कंपनी के नाम से जिम संचालक को एक लोन क्लोजर मेल आया। फिर एक अकाउंट नंबर दिया गया। इस अकाउंट में जिम संचालक ने 5,41,000 रुपए आरटीजीएस कर दिए। इसके बाद न उसे पैसा वापस मिला, न ही लोन क्लोज की एनओसी मिली। ठगी का एहसास होते ही जिम संचालक पुलिस के पास पहुंचा और शिकायत की है। भोपाल समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा हुआ। फुल बंगाल की खाड़ी में लो प्रेशर एरिया के एक्टिव होने से मध्य प्रदेश में 16-17 सितंबर से फिर बारिश का स्ट्रॉन्ग सिस्टम एक्टिव होगा। इससे पहले प्रदेश में 2 दिन तेज बारिश का दौर थमा रहेगा। मानसून की ओवरऑल तस्वीर पर नजर डालें तो भोपाल ग्वालियर समेत 35 जिलों में बारिश का कोटा फुल हो चुका है। यहाँ 100 से 195% तक पानी गिर चुका है। मध्य प्रदेश में नए साल से पहले मिलेगा तोहफा। भोपाल मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट में आईटी सिस्टम के 10 काम यात्रियों को राहत देंगे। मेट्रो को आमजन के लिए हाईटेक यही बनाएंगे, लेकिन इनका काम अब तक पूरा नहीं हो पाया। एमडी मेट्रो ट्रेन प्रोजेक्ट एस कृष्णा चैतन्य ने बैठक लेकर कामों को इसी माह पूरा करने के निर्देश दिए। रतलाम में पथराव और लाठीचार्ज की होगी मजिस्ट्रियल जांच। रतलाम में गणेश प्रतिमा चल समारोह में पथराव, लाठीचार्ज और युवक की मौत के मामले की मजिस्ट्रियल जांच की जाएगी। कलेक्टर राजेश बाथम ने अपर कलेक्टर आरएस मंडलोई को 1 महीने में जांच रिपोर्ट पेश करने के आदेश दिए हैं। मजिस्ट्रियल जांच के आदेश के बाद शुक्रवार आधी रात को एसपी अमित कुमार ने स्टेशन रोड थाना प्रभारी दिनेश भोजक को हटा दिया। मध्य प्रदेश के जिलों में ट्रैफिक नियमों में होगा बड़ा बदलाव। नगरीय प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि बड़े शहरों में बाजारों के आसपास वाहनों की भीड़ दुकानदारों और ग्राहकों के लिए परेशानी बनी हुई है। ऐसे में मुख्य बाजारों के आसपास मल्टी लेवल पार्किंग बनाने और व्यापारी संगठनों, ट्रैफिक पुलिस, प्रशासन और स्थानीय जनप्रतिनिधियों से चर्चा की जाए। बाजार के नजदीक पार्किंग में ही वाहन खड़े हों। बाजारों में व्यापारियों के सामान की लोडिंग अनलोडिंग के लिए लोडिंग वाहनों के आने जाने का टाइम तय किया जाए। एमपी के संस्कृति मंत्री बोले, बर्थडे पर फूंका थूका केक खिलाते हैं। बच्चों को लोग अंग्रेजी मीडियम में पढ़ा रहे हैं। उन्हें लगता है कि इससे बच्चों का उत्थान ज्यादा होगा। अब अंग्रेजी मीडियम में पढ़ने वाले बच्चे का जन्मदिन मनाने का तरीका बदल गया है। पहले अपने जन्मदिन पर बच्चा सुबह उठकर माता पिता को प्रणाम करता था और मंदिर जाता था। अब मोमबत्ती जलाकर उसे फूंक कर बुझाता है, फिर फूंका और थूका हुआ केक सबको खिलाते हैं। वहीं हिंदी भाषा के प्रयास से हम भारतीय संस्कृति, संस्कार, परंपरा और पूर्वजों के निकट आते हैं। वन विभाग कर्मचारी समिति के चुनाव आज दोपहर 12 बजे वाहन चालक कक्ष सी ब्लॉक वन भवन तुलसी नगर भोपाल में संपन्न होंगे। राजू सिंह वाहन चालक समिति वन विभाग भोपाल को चुनाव अधिकारी मनोनीत किया गया। चुनाव के बाद समिति का सदस्यता अभियान शुरू किया जाएगा, जिसमें नए सदस्य बनाए जाएंगे। वहीं कर्मचारियों की मांगें पूरी कराने और समस्याओं के समाधान के लिए कार्यक्रमों की रूपरेखा तय की जाएगी। मुख्य सचिव की दौड़ में 2 वरिष्ठ आईएएस अफसर आगे। मध्य प्रदेश की मुख्य सचिव वीरा राणा का कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त हो रहा है। अब उनकी जगह प्रदेश के अगले मुख्य सचिव के नाम की रेस में 2 आईएएस अधिकारी अनुराग जैन और डॉक्टर राजेश राजौरा के नाम आगे बताए जा रहा है। इस बीच यह भी अटकलें लगाई जा रही है कि सरकार वीरा राणा को 6 माह का और एक्सटेंशन दे सकती है। मध्य प्रदेश में लागू होगा पन्ना का डिजिटल एक्सरे मॉडल। जिला अस्पताल की नई एक्सरे जांच व्यवस्था को प्रदेश भर में लागू करने की तैयारी है। अस्पताल में व्हाट्सएप ग्रुप से मरीजों को एक्सरे रिपोर्ट डिजिटली तुरंत उपलब्ध कराई जा रही है। इससे मरीजों और डॉक्टरों को इंतजार नहीं करना पड़ता। इस रिपोर्ट में बारीक फ्रैक्चर भी स्पष्ट दिखते हैं। इस नए प्रयोग से अस्पताल को एक्सरे फिल्म पर खर्च होने वाले 60-17 हजार रुपए की हर माह बचत हो रही है। मरीजों की सुविधा के लिए क्यूआर कोड और व्हाट्सएप नंबर उपलब्ध कराए गए हैं। संचालनालय स्वास्थ्य सेवा ने इसे आदर्श माना है। अब इसे पूरे मध्य प्रदेश में लागू करने की योजना है।
भोपाल के राजा को लगा 351 किलो लड्डू का भोग, गणेशोत्सव महोत्सव अब समापन की ओर है। शनिवार को डोल 11 पर बप्पा की विदाई का सिलसिला शुरू हो जाता है। पुराना शहर के पीपल चौक में आज चल समारोह निकाला गया, जो चौक बाजार से शुरू होकर खटलापुरा में समाप्त होगा, जहां भगवान की पूजा अर्चना के बाद विसर्जन किया जाएगा। सीवरेज प्लांट में 20 फीट नीचे बेहोश हुए 3 कर्मचारी। सीवरेज प्लांट में गिरने से 3 लोग बेहोश हो गए। तीनों करीब 20 फीट नीचे बेहोश पड़े थे। उन्हें बाहर निकाल पुलिस की टीम ने सीपीआर दिया। इसके बाद सभी को अस्पताल भेजा गया। तीनों अब ठीक है। पुलिस के अनुसार घटना दोपहर करीब 4 बजे की है। ओमेक्स हिल्स कॉलोनी में नया सीवरेज प्लांट बन रहा है। उसमें पेंटिंग का काम चल रहा था। पेंट को डाइल्यूट करने के लिए थिनर का यूज किया गया था। पेंट की बाल्टी थी, थोड़ा थिनर नीचे ढुल गया, जिससे गैस बन गई और सफोकेशन हो गया। प्लांट के अंदर 3 कर्मचारी काम कर रहे थे, वो बेहोश हो गए। मध्य प्रदेश के 16 जिलों में 1.25 लाख बिजली उपभोक्ताओं ने कराई केवाईसी। मध्य क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी भोपाल सहित 16 जिलों के उपभोक्ताओं का रिकॉर्ड तैयार कर रही है। कंपनी ने नो योर कंज्यूमर केवाईसी अभियान शुरू किया है। इसके तहत 1,20,000 से ज्यादा उपभोक्ताओं ने केवाईसी करवा ली है। कंपनी का दावा है कि केवाईसी से बड़ी सुविधा होगी और वास्तविक उपभोक्ताओं के विद्युत संयोजन और उनके भार की स्थिति का भौतिक सत्यापन किया जा सकेगा। रिजल्ट में 150 छात्रों को दिया, 0 तो 1000 को एक ही विषय में किया। फेल मध्य प्रदेश के ग्वालियर की जीवाजी यूनिवर्सिटी पर एक बार फिर छात्र छात्राओं के रिजल्ट को लेकर धांधली और गड़बड़ी का आरोप लगा है। जीवाजी यूनिवर्सिटी के मान्यता प्राप्त विजया राजे सिंधिया गर्ल्स कॉलेज की बीकॉम की छात्राओं ने यूनिवर्सिटी पर आरोप लगाया है कि उन्होंने परिणाम में करीब 150 छात्राओं को 0 नंबर और कुछ 1 या 2 अंक दिए हैं। इससे आक्रोशित होकर छात्राओं ने यूनिवर्सिटी के पास धरना दिया था। छात्राएं कुलगुरु प्रोफेसर अविनाश तिवारी और कुल सचिव से मिलने की मांग कर रही थीं। छात्राओं ने आरोप लगाया है कि इस सूची में वह छात्राएं भी हैं जो कि अपनी क्लास की टॉपर थी। यही नहीं, रिजल्ट में करीब 1000 छात्राओं को एक ही विषय में सप्लीमेंट्री दे दी है। छात्राओं की मांग थी कि उन्हीं के सामने उनकी आंसर शीट को खोला जाए और उन्हीं के सामने दोबारा चेक की जाए। बीना जंक्शन का काम जल्द शुरू होगा। सागर जिले के बीना रेलवे स्टेशन का कायाकल्प जल्द होने वाला है। इसका काम भी तेजी से होगा और कई ट्रेनें कटनी, सागर और बीना होकर चलाई जाएंगी। बीना रेलवे सुविधाओं को बढ़ाने व विकास कार्यों की समीक्षा के लिए जीएम शोभना बंदोपाध्याय के साथ जोन के सभी सांसदों की बैठक आयोजित की गई। एमपी में बनेगा एयरपोर्ट जैसा बस स्टैंड। मध्य प्रदेश में राजधानी भोपाल के रानी कमलापति रेलवे स्टेशन को वर्ल्ड क्लास रेलवे स्टेशन बनाया गया है। इस रेलवे स्टेशन पर एयरपोर्ट जैसी सुविधाएं हैं। रेलवे स्टेशन के बाद प्रदेश में अब एक बस स्टैंड भी एयरपोर्ट जैसा बनाया जा रहा है। प्रदेश की व्यावसायिक राजधानी इंदौर में बनने वाले इस बस स्टैंड को वर्ल्ड क्लास बस स्टैंड के रूप में डेवलप किया जाएगा। सीएम मोहन यादव ने शनिवार को यहां चल रहे निर्माण कार्यों का जायजा लिया। उन्होंने बताया कि एमपी में अब बड़ी योजनाएं साकार हो रही हैं। महाकाल लोक जैसा विकसित होगा। खजराना गणेश मंदिर देश के सबसे अमीर और मध्य प्रदेश के सबसे पुराने खजराना गणेश मंदिर का नवीनीकरण होने जा रहा है। इस नवीनीकरण में मंदिर परिसर के क्षेत्रफल में भी वृद्धि होगी। मंदिर का क्षेत्रफल अभी 8.6 एकड़ है, लेकिन नवीनीकरण के बाद यह क्षेत्रफल लगभग 26.5 एकड़ हो जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि मंदिर परिसर के नवीनीकरण में बहुत नई इमारतों का भी निर्माण होगा। 6 अक्टूबर को भारत बांग्लादेश के बीच T20 क्रिकेट मैच। भारत और बांग्लादेश के बीच मध्य प्रदेश के ग्वालियर में होने वाले T20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट मैच के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हो रही है। मुकाबला ग्वालियर के माधवराव सिंधिया क्रिकेट स्टेडियम में 6 अक्टूबर को खेला जाएगा। खास बात यह है कि इस T20 क्रिकेट मैच की मेजबानी कर रहे मध्य प्रदेश क्रिकेट संगठन ने क्रिकेट देखने आने वाले स्टूडेंट्स को टिकट में कंसेशन देने की घोषणा की है। स्टूडेंट्स महज 929 रुपए में टिकट लेकर क्रिकेट का आनंद ले सकते हैं। सरकार का बड़ा फैसला, सैटेलाइट से होगी नर्मदा नदी की निगरानी। खोखली हो रही प्रदेश की जीवन रेखा नर्मदा को बचाने के लिए मोहन सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। नदी की ड्रोन और सैटेलाइट इमेजरी से निगरानी होगी। इससे नदी और कैचमेंट क्षेत्र में होने वाले अवैध उत्खनन और गतिविधियों को रोकने में मदद मिलेगी। रामनगर पुलिस ने झिड़ियाटोला तिराहे के पास कोयले का अवैध परिवहन करते हुए 5 ट्रकों को जब्त किया था। मामले में 4 ट्रक चालकों पर अपराध पंजीबद्ध करते हुए मामले की जांच की जा रही है। सभी ट्रक बुढ़ार निवासी कोयला कारोबारी के बताए जा रहे हैं। यह कोयला जिसे आमाडाट से बिजुरी साइडिंग जाना था, लेकिन वाहन चालकों ने मालिक के इशारे पर इसे गंतव्य तक न ले जाकर सड़क किनारे रात्रि होने का इंतजार करते रहे। काफी देर तक सड़क पर रुके वाहनों की सूचना पुलिस तक पहुंचने के बाद पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जब दस्तावेजों की जांच प्रारंभ की
तो वाहन चालकों ने जो टीपी प्रस्तुत किया गया वह कालातीत हो चुका था। वाहन सुबह सुबह कोयला खदान से कोयला लौटकर रवाना हुए थे, जिन्हें दोपहर 12 बजे तक हर हाल में बिजुरी साइडिंग पहुंच जाना था, लेकिन यह पूरे दिन साइडिंग में नहीं पहुंचे। जो ट्रक पकड़े गए हैं उनके नाम पर पहले तो आमाडाड कोयला खदान से बिजुरी सीडिंग के लिए टीपी जारी हुआ। दोस्तों, ये थी मध्य प्रदेश की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।